अल्लाह मिनस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाहुल बनात की इंतज़ामिया को, यहाँ की मुअल्लिमात और मुतअल्लिमात को और वो तालिबात और वो खुशनसीब तालिबात कि जिनका आज कुरान पाक मुकम्मल हुआ है, उनके वालिदैन को, उनकी नानियों और दादियों को, उनकी भतीजी और भांजियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ा अजीब सुहाना मंजर है और सच्ची बात यह है कि इस प्रोग्राम के पीछे कितनी मेहनत, जिद्दोजहद और अंतक कोशिश की गई है कि पूरे इलाके की माएँ बहनें जमा हो गई हैं। मैं अपने लिए सादतमंदी समझता हूँ। अगर मैं कोई बात अपनी बहनों को बता देना चाहता हूं और मेरी ये कोशिश हो कि मैं घर घर जाकर उनको बात पहुंचाऊं, तो ये काम बड़ा मुश्किल है। मैं कारी शहजाद साहब जो इस मदरसे के जिम्मेदार हैं, बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है कि उनकी आवाज पर सारी माएँ बहनें इस छोटे से ग्राउंड में, जहां कोई खूबसूरत इंतजाम नहीं है, आपके लिए कोई डल्लब गद्दे नहीं है, कोई पंखों का नज्म नहीं है, कोई अच्छा सामियाना नहीं है, मगर आप कशां कशां अपना काम छोड़कर अपने बच्चों को लिए कोई दूध पिलाती हुई आ रही है, कोई बगल में उठाए हुए है, कोई निकाब पोश है, कोई अपने ओढ़ने से चेहरा ढके हुए है। आप उनकी आवाज सुनते ही अपने इस मदरसे की मोहब्बत में, अपने इन बच्चों की मोहब्बत में, इस इस्लाहुल बनात में आप आ गई हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे मैं देख रहा हूँ 9:30 बजे से तकरीबन ये बैठे हुए हैं। जरा बच्चों ठीक बैठ जाओ, पालती मार के बैठो, पालती मार के बैठो, खुल के बैठो बच्चों। तो हम यहाँ बैठने के मुकल्लफ नहीं हो, तुम्हारी अभी फाइल नहीं चालू हुई, हम तुम्हारी बरकत से बैठे हैं, हम तुम्हारी बरकत से खा रहे हैं। ये स्टेज, ये माइक, ये उलमा आपकी बरकत से आए। आपका बहुत ऊंचा मकाम है। हमें जिस तरह तुम्हारा एहतराम करना चाहिए था, हम उस अंदाज से तुम्हारा एहतराम नहीं कर पा रहे हैं। तुम बच्चे हो, दिल के सच्चे हो। हाँ, ये कायनात तुम्हारी वजह से सजी हुई है। रहमत की हवाएं, रहमत की बारिशें, ये इतना बड़ा चांद और सूरज, ये आसमान, ये सिर्फ अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से बनाया है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बड़े खामोश बैठे हैं सुबह से, हालांकि अंदर से आवाज आ रही है। मेरी आवाज भी बैठी है। हमारी माएँ बहनें बैठी, जरा वो खामोश बैठे थोड़ा सा। हमारा मकसद यह तकरीर सुनाना नहीं है। तकरीर तो हर इस शख्स की जेब में पड़ी हुई आज की तारीख में, वो जिसकी चाहे, जितनी चाहे नाद अच्छी सुन सकता है, तकरीर सुन सकता है। हमें तो अपने बच्चों का प्रोग्राम सुनाना है आपको,
और अपनी सालाना जलसे की कारकर्दगी बतानी है। कितने बच्चों ने फरागत की है? माशाल्लाह 16 तालिबात और 2 हमारी छोटी छोटी नन्ही मुन्नी मासूम बच्चियां जो बाद में आई हैं। 16 और 2 18 तालिबात। 18 तालिबात ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। ये कम बात नहीं है। शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, अभी सहसपुर में उनका आना हुआ, उन्होंने कुरान पाक बच्चियों का सुना, वो रो पड़े। हालांकि बच्चों ने इतना अच्छा नहीं पढ़ा था। अगर वो यहां आ जाएं तो किस कदर रोएंगे। वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारे शहर में लड़कियां दीन से इतनी बेबहरा हो चुकी हैं, दीन से इतनी दूर जा चुकी हैं कि पर्दा तो बहुत दूर की बात है, कलमा नमाज उन्हें याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहां जब से बैठा हूं, हमारी मुअल्लिमा जो प्रोग्राम चला रही है, क्या अल्लाह ने उनको मलका दिया है? क्या उनकी जुबान में जादू है? क्या वो कोयल की कूक की तरह कूक रही है, समंदर की तरह बह रही है और खुर्क हवाओं की तरह बरस रही है? अल्लाह ने उनकी आवाज में बड़ा जादू रखा है। और फिर बच्चों की तालिबात की उन्होंने ऐसी मशक कराई है, हर एक प्रोग्राम दाद के काबिल है। मगर मैंने यहाँ एक कमी देखी है, वो बड़ी कमी है। वो कमी ऐसी कमी है जो सारे प्रोग्राम को फेल करने वाली कमी है। आप कहेंगे जी वो तो बड़ी कमी क्या है? कमी को लोग जरा ध्यान से सुनते हैं। हमारे मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब ने भी एकदम कान जो है थोड़ी लंबे की कि मौलाना आप कमी बताएंगे, क्या कमी है? कमी को लोग सुनते हैं और कमी पर लोग ध्यान भी रखते हैं। अच्छा, मजे की बात यह मौलाना कि ये बड़ा अच्छा मामला है औरतों के प्रोग्राम में। आप सरेआम कुछ भी कहो, वो अपने काम में लगी हुई है माशाल्लाह। हाँ, ये अच्छा है उनका। देखो उनकी सलवार कैसी है, बुर्का कैसा है, उनका कपड़ा कैसा है, वो तो बेचारी लगी हुई है यार, क्योंकि आज फुर्सत लगी है उनको। वो क्या कमी है उसे बताऊं या छुपा लूं? बताओ। हाँ, मौलाना अब्दुल खालिक साहब कह रहे हैं अगर मुनासिब समझो तो बताओ। वो बताने की है, वो बुराई नहीं है, वो हमारा इस्लाह है। चूंकि इस्लाहुल फनात में हम हैं तो हमें अपनी भी इस्लाह चाहिए। वो एक खास कमी नहीं है, बल्कि ये है कि बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया, बल्कि इंग्लिश में प्रोग्राम्स, इतने अच्छे प्रोग्राम पेश किए। हर प्रोग्राम काबिल दाद था, काबिल तहसीन था और मुबारकबादी के लायक था। और चौथे बात ये जो कमी है, हर बच्चा और हर बच्ची इनाम की लायक थी मगर इनाम ना मिल सका। हमारे सरताज साहब जो सर के ताज हुए बैठे हैं, रिटायरमेंट हो गए हैं, बड़ी तनख्वाह उन्हें मिल रही है रिटायर होने के बाद भी। और कारी शहजाद साहब जो मदरसे के जिम्मेदार हैं, कमी तो उनमें भी कोई कमी नहीं है। बस ये कमी रही है कि आने वाली हमारी माओ बहनों ने उन बच्चों को इनाम से नहीं नवाजा। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को आगे तरकीब देने के लिए, महमीज लगाने के लिए, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए इनाम हुआ करता है। अगर 2-2 रुपए, 3-3 रुपए, 5-5 रुपए भी देना चाहें तो बच्चों को बहुत सारा इनाम हो जाता है। तुर्की में तैयब अर्दगान ने ऐलान किया कि जो बच्चे नमाज फजर मेरे पीछे पढ़ते हैं वो मुल्क का बादशाह और सरबराह आज भी फजर की नमाज खुद पढ़ाता है। अल्लाह समद। हमारे यहाँ लोगों ने, सियासी लोग कहते हैं कि सियासी लोग अलग हैं और उलमा अलग हैं, कुर्रा अलग हैं और स्कूल के स्टूडेंट्स अलग हैं। हमने दुई और सनवियत पैदा कर दी है, अपने दरमियान में खाई पैदा कर दी है, एक तराड़ पैदा कर दिया है। वरना तो देखिए कि तुर्की का बादशाह और वक्त का इमाम भी है,
कारी भी है, हाफिज कुरान भी है, आलिम दीन भी है, सरबराह हाकिम वक्त भी है और खतीब भी है। उसने ऐलान किया कि जो लोग, जो बच्चे, मासूम बच्चे फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ते हैं, उनकी आदाद और शुमार कराए जाए। चुनाचे उनका पता लगा कि वो लंबी तादाद थी। तुर्की के बादशाह तैयब अर्दगान ने उनको अपनी तरफ से एक एक साइकिल का इनाम दिया है, एक एक लैपटॉप दिया है। ये बच्चों तुम्हारे इनाम है, इनाम लो और साइकिल से घर से चलकर आया करो और नमाज जमात के साथ पढ़ा करो। तो बच्चों हौसला मिलेगा उनको। अगर आने वाले मेहमान इनाम नहीं दे रहे हैं, मुंतजिम की जिम्मेदारी है, मुदर्रिस की जिम्मेदारी है और मुअल्लिमा की जिम्मेदारी है कि पहले से पहले कुछ पैसे खुले करा लिए जाए और हर बच्ची को 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए दे देने चाहिए। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, अगर जो वो कारी शहजाद की बच्ची थी, उसने आखिर में उमर सल्लल्लाहु इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन पे ऐसी जबरदस्त तकरीर की है। बाद में उसकी नानियां, दादियां, अम्मी वगैरह ये उन्होंने कुछ इनाम दिया। मौलवी ने जैसे ऐलान किया कि उसका इनाम आया है, बाकी किसी का इनाम नहीं आया। इतना जबरदस्त प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को हम फैलाएं तो तकरीबन कई सौ कुर्सियां भर जाएं। मगर औरतें, माएँ बहनें आ रही हैं, बैठ रही हैं, आ रही हैं और बैठ रही हैं। वो उनको थोड़ी सी जगह चाहिए, वहां से बच्चे इधर करने पड़े हैं। तो मैं आखिर में ये कहूँगा कि कारी शहजाद साहब ने ये प्रोग्राम किया और ये मदरसा कायम करके पूरे गांव वालों पर और इलाके वालों पर एहसान फरमाया। आज हमारे बच्चे, हमारे तलबा कुंजागढ़ के मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो दारुल में, मसाइलों में चले जाएंगे, अशरुल में, काशरुल में, जामिया इस्लामी रेडी में चले जाएंगे। उनके बहुत सारे मौके हैं, मगर हमारी लड़कियों के लिए क्या मौका है? जो बच्ची स्कूल चली गई, उनके न नमाज याद है, न उनके कलमा याद है और न वो पर्दे के मसाइल जानती हैं, न वो पाकी और नापाकी के मसाइल जानती हैं। वो बिल्कुल बेबहरा है। उसी घर में एक लड़का आलिम दीन है, उसी घर में एक लड़का कारी कुरान है और उसी घर में लड़का हाफिज कुरान है, मगर दो बहनें हैं दीन से बहुत दूर हैं। एहसान समझो इन मुदर्रिसीन का, कारी शहजाद साहब का। जो पसे पर्दा माएँ बहनें बैठी हैं, वो मेरी बात को जरा गौर से सुन लें। ये हमारे मोहसिन हैं, ये उस्ताद, कि हमारे बच्चों को दीन सिखा रहे हैं। आज से 2-4 साल पहले नहीं, 10 साल 20 साल पहले ये होता था कि हमारे इलाके में पीर जी आया करते थे। तकरीर तो मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब बयान करेंगे, मैं तो मोटी मोटी बातें आपको बता रहा हूँ कि जब बच्चा पैदा होता था तो कहते थे जी पीर जी साहब आए हैं, अजी पीर जी साहब हमारे बच्चे का नाम बता दो। तो पीर जी साहब ने कहा कि क्यों, क्या बात है? कि जी जब भी बच्चा पैदा होता है बच्चा मर जाता है। तो उसने कहा कि उसका आसान तरीका ये है, एक छाछ लाओ और छाछ ला करके बच्चे को छाछ में बिठा दो और छाछ में बिठाकर बच्चे को घसीट दो और घसीट कर उसे उसका नाम घसीटा रख दो। क्या नाम रख दो? अरे जोर से बोलो बच्चे। घसीटा। इसलिए तुमने गाँव में सुना होगा बहुत सी जगह पर कि किसी का नाम घसीटा है, किसी का नाम पीरू है, किसी का नाम मंगलू है। ये 10 साल 20 साल पहले लोग आया करते थे और इस तरह नाम रखे जाया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है। बच्चा पैदा होता है, लोग पूछते हैं मौलवी साहब क्या नाम रखना है? हमारे बच्चों के नाम माशाअल्लाह हमदान, महमूदुर रहमान, हिफ्जुर रहमान, हुज़ैफर रहमान, खलीलुर रहमान, हबीबुर रहमान, ऐसे बच्चों के नाम रखे जा रहे हैं। ये वालिदैन के लिए बच्चों के लिए वालिदैन की तरफ से बच्चों के लिए एक हदिया होता है। जैसा आप बचपन में उनको हदिया देंगे तो जब आप बूढ़े हो जाएंगे, ये बच्चे जवान हो जाएंगे, तो ये बच्चे आपको उस हदिया का बदला अता फरमाएंगे। जिस बच्चे का नाम अच्छा होता है, जिस बच्चे का नाम बामाना होता है, प्यारा नाम होता है,